नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। आज हम लोग तीसरा टॉपिक जो है हिस्ट्री का वो पढ़ेंगे, जिसमें क्या है जैन धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या है। मेनली इसमें 5-10 तरीके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एक तो इनकी बौद्ध संगति कब हुई थी, दूसरा इसमें जो है श्वेतांबर और दिगंबर जो है संप्रदाय क्या क्या है, इनके जो है ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसमें जो मेन जो उनके जो प्रवर्तक करता हुए हैं, जैसे जिन लोगों ने इसके बारे में कोई सिद्धांत दिया उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो जैन शब्द है वो जिन से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिनका क्या अर्थ होता है? विजेता, ठीक है। तो जैन धर्म की अगर कभी बाय द वे पूछ लिया कि इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वो जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के बारे में आखिर हमें पता कैसे चलता है? तो एक कल्पसूत्र है जिसकी रचना किसने की है? भद्रबाहु ने, ठीक है। और दूसरा है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में क्या है, जो इनके लास्ट कल्पसूत्र में जो है जैन धर्म के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें पता चलता है कि कैसे कैसे वहाँ पे सिद्धांतों और नियमों का जो है प्रतिपादन किया गया। और भगवती सूत्र के बारे में जो महावीर स्वामी हैं, जिन्होंने वास्तविक रूप से जैन धर्म को इस्टेब्लिश किया, ऐसे तो ऋषभदेव ने किया था, लेकिन वास्तविक रूप से जब से इसको ख्याति मिली है वो महावीर स्वामी जी के समय से मिली है। तो उनके जीवन चरित्र और उनके सिद्धांतों नियमों के बारे में जो है वो भगवती सूत्र में जो है उल्लेख किया गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इसका क्या बनता है कि आखिर हमें इसके जैन धर्म के बारे में पता कहाँ से चलता है? तो एक कल्प सूत्र से इसके वो पूछ सकता है कि किसने इसको लिखा है, तो भद्रबाहु। और दूसरा आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में ये पूछ सकता है कि इसके बारे में इसमें क्या क्या है, तो आपको महावीर स्वामी जो है उनके जीवन गाथा के बारे में उसमें बताया गया है। अब तीसरा आता है कि आखिर जैन धर्म चला कहाँ से? तो सबसे पहले जैन धर्म की जो है स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है ऋषभदेव को। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आपके जो थे ऋषभदेव है। तो उसमें क्रम से 24 में, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो हमें देखने हैं। तो पहला आपका ऋषभदेव है, तीसरा आपका पार्श्वनाथ है, 24वां आपके महावीर स्वामी है, ठीक है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आप याद रखिएगा हमेशा ऋषभदेव है। पार्श्वनाथ इसलिए है क्योंकि इन्होंने 4 वो दिए थे जो इनके वो हैं सिद्धांत है, सत्य, अस्तेय, इस तरीके से करके अभी बता देना, सत्य, अस्तेय। और इसके बाद इसमें महावीर स्वामी ने 4 इसमें दिया था उन्होंने। अपरिग्रह, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया। इस तरीके से उन्होंने 4 आदर्श दिए थे। और महावीर स्वामी ने उसमें एक और जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य। इसमें एक और है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और महावीर स्वामी ने उसमें एक और जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य। तो क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्वनाथ ने कौन कौन से 4 आदर्श सत्य दिए थे? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य बोलिए, अहिंसा जो हमारे गांधी जी का हमेशा सिद्धांत रहा है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का पालन किसने दिया है? महावीर स्वामी ने। एक और उसमें आर्य सत्य जोड़ दिया जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो 3 आपके इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। पहला कौन है, इस जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो ऋषभदेव। तो इसमें जो तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। वो किस लिए फेमस है? क्योंकि उन्होंने 4 आदर्श सत्य दिए थे। 5वां आपके महावीर स्वामी, क्योंकि इन्हीं के समय से जो है जैन धर्म काफी विकसित हुआ था। तो इनके बारे में क्या क्या पूछता है? एक तो पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका कुंडा ग्राम में हुआ था, ठीक है, वैशाली के पास ये है। और कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, डेट कभी भी पूछ सकता है। तो छोटे छोटे एग्जामों में, पेट के एग्जाम में जाहिर सी बात है थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा रहता है, तो आपको डेट पूछ सकता है। तो डेट याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में। तीसरा इससे क्या पूछता है कि इनके पिता किस कुल के थे? तो इनके पिता क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। तो पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चौथा क्वेश्चन क्या पूछता है कि इनकी माता किस कुल की थी? तो माता जो है लिच्छवी कुल की थी, लिच्छवी राजकुमारी थी लिच्छवी की, और इनकी माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। ल इसमें भी आ रहा है, ल इसमें भी आ रहा है, तो आप इस याद कीजिएगा, त्रिशला और लिच्छवी। और ज्ञात्रिक त्र आ रहा है और सिद्धार्थ में भी र आ रहा है, तो ज्ञात्रिक कुल से सिद्धार्थ याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी जी के पिताजी किस कुल से थे? तो ज्ञात्रिक कुल से थे। माता जो है त्रिशला नाम था, वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट ये होता है कि इन्होंने कब जो है वो कहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण की थी? तो 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद JRS करके याद रखिएगा, जिम्ब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। जिम्ब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, JRS याद कीजिएगा,
उसी से याद कीजिएगा। आपका अगर कहाँ पे पूछ सकता है कि किस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो शाल वृक्ष के नीचे। नदी कौन थी? ऋजुपालिका और जिम्बृक के समीप थी। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पूछ चुका है कि उन्होंने किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? इन्होंने त्रिरत्न दिए, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसका मतलब क्या था कि बौद्ध धर्म का आपको पूर्णतः उनके जो सिद्धांत, उनके नियम, उनका ज्ञान होना चाहिए। उन सिद्धांतों और नियम के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और उन्हीं सिद्धांतों और नियम के अनुसार आपको अपना आचरण या व्यवहार करना है। तो इनके त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक, फिर अगला क्या आता है कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए? तो इन्होंने 2 सिद्धांत दिए, स्यादवाद, और भी हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 हैं। एक स्यादवाद है, एक अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद में उन्होंने बताया कि प्रत्येक वस्तु की अनेक गुणधर्म होते हैं, मतलब उनके बहुत से गुण होते हैं, लेकिन सबको इसका ज्ञान नहीं होता है। इसका ज्ञान केवल उसी व्यक्ति को होता है जो केवल है या ज्ञान की प्राप्ति कर ले। जैसे महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो जो व्यक्ति केवल या ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसी को किसी वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। बाकी जो नॉर्मल इंसान है उसको इन सब बारे में ज्ञान नहीं होता। ये इनका पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत क्या था? स्यादवाद। स्यादवाद इसी की जो है तार्किक परिणति थी या परिणाम था। स्यादवाद में क्या है? इसको मतलब उसको व्यवहारिक रूप दे दिया गया कि आपको किसी वस्तु के बारे में पूर्णतः ज्ञान तो है नहीं, तो आप उसके बारे में पूर्णतः अनुमान भी नहीं लगा सकते, ना ही उसके बारे में कोई अपना सिद्धांत दे सकते हैं। तो आपको जब भी किसी वस्तु के बारे में बोलिए तो उसके पहले स्याद शब्द या तो सापेक्षता लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि ना तो आपकी जो बोली गई चीज़ है ना तो गलत होगी और ना ही उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि आप सापेक्षता हो सकता है या नहीं हो सकता है इस तरीके से अगर आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो वो आपका जो है पूर्णतः उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता है। आप उसमें एक संभावना लगा दे रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दूसरा उनका क्या था? आपका स्यादवाद। ठीक, स्यादवाद क्या था? उसमें किसी भी चीज का अगर आप वर्णन करें तो सापेक्षता किया जाता है, मतलब पूर्णतः उसके बारे में आपको निरपेक्ष रूप से उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा किसी भी वस्तु के बारे में सत्य या असत्य जो भी बोलिए उसके पहले स्याद लगा लीजिए। ठीक है, ये इनके 2 हो गए। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कर्म में भी विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे और आत्मा में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, कर्म, पुनर्जन्म एवं आत्मा, ये तीनों में ये विश्वास रखते थे कि जैसा आप कर्म करोगे उसी से पुनर्जन्म होगा, इसीलिए पुनर्जन्म हो रहा है तो आप आत्मा में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, ये कैसा दर्शन था? ये नास्तिक दर्शन था। नास्तिक दर्शन मतलब क्या था? ये वेदों की सर्वोच्चता को नहीं मानते थे। जो भी वेदों की सर्वोच्चता को नहीं मानता ऐसे दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो आपका जैन धर्म कैसा था? नास्तिक दर्शन था, क्योंकि इसमें वेदों की सर्वोच्चता को नहीं माना गया था। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? इसके बाद जो है उसमें कर्नाटक में जो है सूखा पड़ा, तो जो इनके 2 संप्रदाय जो है आपस में विभक्त हो गए। एक दिगंबर में बढ़ गया, एक श्वेतांबर में बढ़ गया। श्वेतांबर का जो है प्रतिनिधित्व किसने किया? स्थूलभद्र ने, और दिगंबर का प्रतिनिधित्व किसने किया? भद्रबाहु ने। भद्रबाहु जो लोग थे वो क्या करते थे? निर्वस्त्र रहते थे और अब अपना उनके अनुसार ये माना जाता है कि कोई भी महिला जो है जैन धर्म में नहीं आ सकती है। लेकिन स्थूलभद्र क्या थे? वो सफेद रंग के कपड़े पहनते थे, हाथ में ब्रश लेते थे और एक हाथ में पेन लेके चलते थे। ब्रश का काम क्या रहता था कि वो उनके अनुसार सभी जितने में है प्राणी है उसमें आत्मा होती है, इसलिए वो ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा भी उनसे ना मरे तो वो अपने उसे ब्रश से साफ करते हुए आगे चलते थे। ठीक है, तो श्वेतांबर क्या है आपका? उसके प्रतिनिधित्व करता कौन है? स्थूलभद्र है। दिगंबर के प्रतिनिधित्व करता कौन है? आपके भद्रबाहु है। इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों में अंतर क्या है? एक तो ये बिना कपड़े के रहते थे, ये श्वेत रंग के कपड़े से पहनते थे। दूसरा इनके नेतृत्वकर्ता में वो है अंतर है, ये स्थूलभद्र थे, इनका भद्रबाहु था। तीसरा अंतर यह कि महिला तीर्थंकर नहीं मानते थे, इनके अनुसार कोई भी महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती। ये मानते थे कि नहीं, महिला तीर्थंकर जो है वो हो सकती है और हुई है। मल्ली नाम की जो एक जैन तीर्थंकर थे उसको ये लोग अपना महिला तीर्थंकर मानते थे। ये इसको पुरुष मानते थे, ये इसको महिला मानते थे। अब जो इसकी साहित्य सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसके जैन धर्म के जो साहित्य है उसकी रचना किस भाषा में की गई? तो प्राकृतिक। जैसे बौद्ध धर्म की अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पाली भाषा में सारी उनकी जो है साहित्य की रचना की गई। इनकी साहित्य की रचना किसमें की गई है? पाली में की गई। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इसके। और जो 2-3 क्वेश्चन क्या है इसमें, इसकी संगति कब कब हुई है? ठीक है, मतलब सम्मेलन कब कब हुआ जैन धर्म के? तो 2 सम्मेलन इसके हुए हैं। एक आपका हुआ 300 ईसा पूर्व में, इसी का दुगना कर दीजिए, मतलब दुगना से ज्यादा ही होगा लेकिन आपको याद करने का तरीका है 6ठी शताब्दी में। एक हुआ है पाटलिपुत्र में, दूसरा हुआ है बल्लभी गुजरात में, तीसरे में कौन है? स्थूलभद्र है,
अध्यक्ष जो थे। चौथे में कौन है आपके, क्षमा श्रवण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इनका पहला जो है वो सम्मेलन कब हुआ, तो पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी में मानिएगा। कौन कौन इसके जो राजा रहे हैं वो अध्यक्ष कौन कौन रहे, स्थूलभद्र और क्षमा श्रवण। जैसे हम लोग जैन बौद्ध संगति में चारों याद करते हैं, उसी तरह हमें जैन का भी याद करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कभी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसके जो है वो मानने वाले इसके राजा कौन कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सभी ने सुना है, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को मानते हुए ही अपना नदी में जो है त्याग कर दिया था अपने शरीर का। उसके बाद वो संलेखना एक होता है इसमें प्रक्रिया, जिसके द्वारा अपना जो है खाना पीना छोड़ के अपना शरीर को त्याग दिया जाता है। उसके बाद आपके थे उदयन, कलिंग राजा खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख आप लोग पढ़ेंगे उसमें, तो वो इन्हीं से रिलेटेड है, कलिंग राजा खारवेल से। ठीक है, तो ये सब इसमें 2-3 आपके याद रखिएगा, कलिंग राजा खारवेल, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको मानने वाला राजा थे। ठीक है, एक पीसेस वगैरह में पूछ लेता है, हो सकता है इसमें पूछे, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि इनके जो है संकेत क्या क्या थे इन सबके। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभव, संपार्श्व, शांति, नेमि, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ और आपका महावीर जी। ठीक है, इनके क्या क्या जो संकेत थे, तो इनका जो था सांड था, हाथी, घोड़ा, स्वास्तिक, शांति हिरण, नेमि नीलकमल, शंख, सर्प, सिंह। याद करने का तरीका क्या है, ये मिलाने के लिए देता है, 3-4 बार से ऐसा दे रहा है पीसेस में, तो आप लोग अपने लिए भी थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे। याद करने का तरीका क्या है, ऋषभदेव का याद कर लीजिएगा सांड, उसके बाद हाथी घोड़ा पालकी आप लोग सब बचपन में सुने होंगे, तो अजीतनाथ और संभव से याद कर लीजिएगा, हाथी के बाद घोड़ा आ रहा है। संपार्श्व में श्व आ रहा है, स्वास्तिक में भी श्व आ रहा है, तो इससे याद कर लीजिएगा श्व आपका। शांति, हिरण क्या होता है, शांत स्वभाव का जो है जानवर होता है, तो शांति का जो है शांत है, इसलिए हिरण याद रखिएगा। नेमि नमा आ रहा है, इसमें भी नम आ रहा है, तो नीलकमल याद रखिएगा। अरिष्ट नेमि का अपना याद कर लीजिएगा शंख। पार्श्व में र आ रहा है, इसका भी र आ रहा है, सर्प हो गया। और महावीर स्वामी जो लास्ट में थे, सिंह इज किंग वाला सिस्टम है, तो ये सिंह थे, इस वजह से मतलब इनका व्यक्तित्व तो सिंह जैसा था, तो इस वजह से इसमें सिंह की तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको याद करने का तरीका क्या है, ऋषभदेव सांड याद रख लीजिएगा, उसके बाद हाथी घोड़ा याद कर लीजिएगा, अजीतनाथ संभव का। संपार्श्व जो आपको वर्ड से याद हो जा रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा, अगर नहीं भी आएगा तो इलिमिनेशन करके आप उसको अपना आंसर सही कर सकते हैं। संपार्श्व में श्व, स्वास्तिक, शांति याद कर लीजिएगा, हिरण जो शांत स्वभाव का जानवर है, तो शांति का हिरण हो गया। नेमि में नमा आ रहा है, तो इसमें नीलकमल हो गया। अरिष्ट नेमि का शंख याद कर लीजिएगा, 2 लास्ट के याद कर लीजिएगा। पार्श्व में सर्प हो गया, महावीर का सिंह हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी, महावीर स्वामी की, तो इनकी मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी। और मल्ल राजा सृष्टिपाल ने इनका जो है क्रियाकर्म वगैरह किया था इनकी मृत्यु के बाद। ठीक, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, मल्ल राजा सृष्टिपाल ने इनका क्रियाकर्म वगैरह किया था। ठीक है, एक और पूछता है कि कर्नाटक के श्रवण, आखिर उनकी जैन मूर्ति कहाँ सबसे बड़ी लगी हुई है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमेतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति, बाहुबली भी कहते हैं, लगी हुई है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चामुंड एक मंत्री थे गंग राजवंश के, उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। पहला एक तो यही कि इसकी संगति कहाँ कहाँ हुई है, ये याद रखिएगा। आपका एक पाटलिपुत्र है, दूसरा आपका वल्लभी है। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो है ऋषभदेव का नाम याद रखना है, पहले तीर्थंकर वही थे।
तो इसमें पार्श्वनाथ का नाम याद रखना, उन्होंने क्या दिया है, 4 आदर्श सत्य दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने उसमें एक और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है इनके क्या क्या संकेत रहे हैं, ऋषभदेव के साण, उसके बाद अजितनाथ के हाथी, पार्श्वनाथ का सर्प, उसके बाद आपका महावीर स्वामी का सिंह, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। ठीक है, ये वाला जरूर याद कर लीजिएगा। स्थूलभद्र और उनका क्या नाम है, सॉरी, श्वेतांबर और दिगंबर का, दिगंबर के आपके भद्रबाहु रहे हैं और श्वेतांबर के जो है आपके स्थूलभद्र रहे हैं। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।